बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.4 उसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस किया था। आज हम बाकायदा तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके 4 पार्ट्स हैं। तो चलो जी बच्चों, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें इसकी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उसमें 3 मैट्रिसेस हैं, ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। और उसने कहा है कि वेरीफाई वेदर। तो बच्चों, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी वेरीफाई का लफ्ज़ आ जाएगा, जब प्रूव दैट का लफ्ज़ आ जाएगा या फिर शो दैट का लफ्ज़ आ जाएगा, तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। या फिर उर्दू वालों बच्चों के लिए साबित करें, तस्दीक करें वगैरह का लफ्ज़ आ जाए तो आपने भी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आप गौर करें तो लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर, यानी तस्दीक करें अगर हो सकती है। अगर यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी तो हम सिर्फ ये कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और अगर आ जाएगी तो फिर हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, उसने कहा कि वेरीफाई वेदर अगर हो सकता है। सिर्फ अगर वेरीफाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो फिर लाजमी बात है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती। लेकिन उसने कहा है कि वेरीफाई वेदर के साबित करें अगर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर साबित हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो चलें जी बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि ए बी बराबर है बी ए के। तो ये देखें, क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कह रहा है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से उठा लेंगे। यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। ठीक है, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो आपने भी क्या करना है कि सिंपली ए बी लिखें। यहाँ से देखें, मैट्रिक्स ए उठाई मैट्रिक्स बी उठाई, ओरिजिनल क्वेश्चन में से आपने ए बी लिखा। ए बी मतलब ए बी प्रोडक्ट। पहले ए है तो ए की वैल्यू को पुट कर दें, दूसरे नंबर पर बी है तो बी की वैल्यू को पुट कर दें। अब इन दोनों को ज़रब दे दें। कैसे ज़रब देते हैं? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 से, +3 को -3 से। आप फिर थोड़ी सी कलम उठा के स्पेस देंगे, और चूंकि पहली रो चल रही है तो पहली रो के ऊपर ही काम होगा। अब इसी तरीके से ये जो पूरी रो है इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -1 × 2 +3 × -5, ये दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा। अब दूसरी रो पर मूव कर गए तो यहाँ पर भी दूसरी रो पर मूव कर जाए। दूसरी रो पहला कॉलम, 2 को 1 से, +0 को -3 से, फिर कलम उठाएं और दूसरी रो को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी रो पर ही रहें। 2 को 2 से, +0 को -5 से। अब देखें, हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो -1 को 1 से ज़रब दें तो -1 ही आता है, और +-3 को 3 से ज़रब दें तो 9। ये देखें, -1 और 2 को -2, +-3 और 5 को 15, 2 को 1 से 2, और +0 को -5 से करें तो 0 ही आ जाता है। 2 2 4 और चलें 0 को -5 से करें तो ये 0 ही आ जाएगा, 4 + 0। और यहाँ पर देखें, ए बी की वैल्यू क्या बन गई? -10। ये देखें, -10, -17 और 2 और 4। तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी बी ए। तो बी ए की वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखें, बी ए हमने लिखा, बी की मैट्रिक्स, अब बी की वैल्यू पहले लिखा मैट्रिक्स बी को, और ए की वैल्यू को बाद में लिखा, और उसी तरीके से हमने ज़रब दे दी। किस तरीके से जी? अब देखिए, पहली रो पहला कॉलम, 1 -1 +2 × 2, फिर कलम उठाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 × 3 +2 × 0, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -3 × -1 +-5 × 2, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3 × 3 +-5 × 0। और इसी तरीके से फिर देखें,
कि 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, ये 3 प्लस 0। अब देखिए 3 और 1 3 माइनस माइनस के साथ ज़रब खा के प्लस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस और 5 को 2 से ज़रब दे 10, और ये -3 और 3 -9 प्लस 0। तो ये देखिए 4 में से 1 निकाला 3 आ गया, 3 जमा 0 3। 10 में से 3 निकाले -7 और -9 जमा 0 -9। ये बात मैं आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े में से छोटे वाले को निकालेंगे। 10 में से 3 निकाला 7 और बड़े वाला 10 है तो इसके साथ इलामत नेगेटिव की है, तो आप भी नेगेटिव की इलामत निकाल लें। अब देखें आपके पास ए बी का जो आंसर आया है वो बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। चलें जी बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखें a इंटू बी सी विच इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो बच्चों मैंने उस दिन आपको बॉर्ड मैच रूल पढ़ाया था, ये वाला BOD MAS। बी से मुराद ब्रैकेट, ओ से मुराद ऑर्डर ऑफ पावर यानी पावर को आप सॉल्व करेंगे, डी से मुराद डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर तरतीब आ रही है ना, उसी तरतीब से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट का लफ्ज़ पहले आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ जो है वो बाद में आ रहा है। तो आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद ही फिर क्या करना है जी, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आना है। यानी ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे, पावर को उसके बाद, डिवीजन को उसके बाद, मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद, एडिशन उसके बाद और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब अगर दो ऑपरेशन आ जाते हैं, एक ब्रैकेट आ जाती है, एक डिवीजन आ जाती है और एक सब्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो ये यानी जब भी इनमें से कोई चीज़ आ जाएगी तो आप इस तरतीब से रखेंगे। अब पावर नहीं है तो पावर को तो छोड़ दें, डिवीजन नहीं है तो डिवीजन भी छोड़ दें, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से ब्रैकेट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, एडिशन उसके बाद और सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो ये तरतीब होती है। ये अलग बात है कि आप देखें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन पहले भी कर दें, डिवीजन बाद में कर दें, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रूल यही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन पहले कर दें, एडिशन बाद में कर दें, या एडिशन पहले करें सब्ट्रैक्शन बाद में करें। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन रूल यही है, तरतीब आप यही रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी डिवीजन पहले है तो डिवीजन पहले किया करें, मल्टीप्लिकेशन बाद में, मल्टीप्लिकेशन बाद में, एडिशन उसके बाद और आखिर सबसे आखिर में आप सब्ट्रैक्शन किया करें। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो हमारे पास क्या है जी, 3 मैट्रिसेस। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है ना उससे हमें ये पता चल रहा है कि 3 मैट्रिसेस हमें चाहिए। कौन कौन सी, ए बी और सी। तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी और सी की वैल्यू भी हमने लिख लेनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी सी, ठीक है। और यहाँ पर देखें ब्रैकेट पहले है ना, तो आपने ब्रैकेट के अंदर जो काम है वो पहले करना है। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर बी सी है तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले काम करेंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, आप ऐसे किया करें कि बी सी लिखा करें, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें 2 को 1 से करें तो 2, 2 को 1 से करें तो 2, 1 + 6 -6 -5 -3 -15, और यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4 7 -11 और -18। तो ब्रैकेट का पोर्शन आपने हल कर लिया, ब्रैकेट का पोर्शन। तो ब्रैकेट का पोर्शन जब आपने हल कर लिया तो आप ये कंप्लीट कर लें, a इंटू बी सी। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब ये पूरा लिख लें, a इंटू बी सी। तो a की जगह मैट्रिक्स a को रखें और बी सी की जगह जो बी सी का ये आंसर आया है ये रखें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। कैसे, -1 इंटू 4 + 3 इंटू -11, -1 इंटू 7 + 3 इंटू -18, 2 इंटू 4 + 0 इंटू -11,
2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। तो यहाँ पर देखें ये -4, 4 को 1 से ज़रब दें 4, और ये माइनस प्लस माइनस -33, -7 प्लस -54, 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, और 14 प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें जी, a इंटू बी सी -37, -61, 8 और 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या है, ए बी सी। तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है इसको पहले हल कर लेना है। a को b से मल्टीप्लाई कर दें, a पहले रखें और b को बाद में रखें, और उसी तरीके से जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सूरत हाल जनरेट हो जाएगी। अब ये -1 प्लस माइनस -9 -2 -15, 2 प्लस 0, 4 प्लस 0, और ये देखें ए बी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें राइट हैंड साइड है क्या, ए बी इंटू सी। तो ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लिखें, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है चूँकि सिंगल मैट्रिक्स है, और सी की जगह सी की वैल्यू रखें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये देखें -10 2 के साथ प्लस -17 1 के साथ, -10 1 के साथ प्लस -17 3 के साथ, 2 2 के साथ प्लस 4 1 के साथ, 2 1 के साथ प्लस 4 3 के साथ। तो बच्चों ए बी इंटू सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सूरत हाल जनरेट हो जाएगी, -20 -17 -10 -51, 4 प्लस 4 और 2 प्लस 12। तो ये दोनों नेगेटिव के हैं, होंगे तो जमा, लेकिन अलामत माइनस की आएगी, -37 -61, 4 प्लस 4 8 और 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर देखें जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के बराबर आया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद हल कर लेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें से ए बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब फिर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में जो चीज़ है ना b प्लस सी, इसको आपने पहले हल कर लेना है। ठीक है, b प्लस सी का आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर b प्लस सी की जब वैल्यू आ जाएगी तो a को लेफ्ट साइड पर, a को आपने लेफ्ट साइड पर ऐसे लिखना है, और इसके साथ क्या करना है जी, यहाँ पर मैं आपको फिर ऐसे, सबसे पहले तो आपने b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, फिर ऐसे a इंटू बी प्लस सी, यानी पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे फिर b प्लस सी, और इन दोनों को ज़रब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। फिर राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी, ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले आपने ए बी निकाल लेना है, फिर आपने ए सी निकाल लेना है, और फिर इन दोनों को जमा कर देना है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले आपने b माइनस सी ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन हल कर लेना है, फिर a को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी a को पहले और b माइनस सी को बाद में, और राइट हैंड साइड में फिर ए बी को आपने निकाल लेना है, ए सी को निकाल लेना है, और ए बी में से ए सी को जब माइनस करेंगे, ठीक हो गया, ए बी माइनस बी सी है ना, तो पहले आप ए बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस बी सी की वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक हो गया, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, ठीक हो गया। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी देखें ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई हैं, इन्हीं वैल्यू को इस्तेमाल करके हमने वेरीफाई करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि ए बी होल का ट्रांसपोज ये बराबर होगा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी, ये देखिए क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपने करना क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको ए चाहिए और फिर क्या चाहिए, बी। तो हम ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन से लिख लेंगे। फिर क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना हमने सीखा हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ है, आप ऐसे करेंगे कि ए बी, ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट आप मालूम कर लेंगे।
तो ये हमने काम किया, ये -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0 ये आ गया, ठीक हो गया। और ये -10 -17 2 और 4। और फिर जो क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए बी का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ए बी आ गया है ना, अब इसका क्या चाहिए ट्रांसपोज। तो इसके ऊपर टी लगाएं और यहाँ पर ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर दें, ये भी रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड क्या है जी, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको बी मैट्रिक्स चाहिए और ए का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए आपको मैट्रिक्स ए चाहिए। तो वो आप ओरिजिनल क्वेश्चन से इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए बी लिखा और बी का ट्रांसपोज, बी के ऊपर टी लगाया, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। फिर ए की वैल्यू लिखी और उसका भी ए के ऊपर टी लगाया, यानी ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में और रो को कॉलम में। फिर बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली, ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकालना सीखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें 1 को -1 के साथ, -3 को 3 के साथ, दरमियान में प्लस, 1 को 2 के साथ प्लस, -3 को 0 के साथ, 2 को -1 के साथ प्लस, -5 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ प्लस, -5 को 0 के साथ। तो ये -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 प्लस -5 × 0। ये +0 लिखें या माइनस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 5 को 0 से 0 करेंगे, +0 लिखें या -0 लिखें कोई मसला नहीं होता क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। अब इन दोनों को आप करें तो ये -10 2 -17 और 4। तो यहाँ पर देखें कि जो ए बी होल का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आया है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और यहाँ पर है बी सी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखें बी और सी। यहाँ पर देखिए बी चाहिए और सी चाहिए, और बी और सी की वैल्यू आप कहाँ से लिखेंगे, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से। और फिर क्या चाहिए, बी सी का प्रोडक्ट। तो बी सी लिखें, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, और इनका प्रोडक्ट फिर आपने फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे पास बनता है जी, ये देखिए ये वाली चीज़ आ गई। और -2 + 6 4 6 -18 -12, ये -9 और ये 27। और आपको चाहिए क्या, बी सी का ट्रांसपोज। तो बी सी लिखें, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व है ना, तो इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर टी लिखें और ये रो को कॉलम में चेंज कर दें, इस रो को भी किस में चेंज कर दें, कॉलम में चेंज कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी जी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है जी, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब सी का ट्रांसपोज लेने के लिए आपको सी की वैल्यू चाहिए, बी का ट्रांसपोज लेने के लिए बी की वैल्यू चाहिए। तो सी गिवन है क्वेश्चन में, सी की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू लिखें। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सी के ऊपर टी लगा दें, रो को कॉलम में, फिर दूसरी रो को भी कॉलम में। और बी का ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में और दूसरी रो को भी कॉलम में। ये इस तरीके से जैसे सी का ट्रांसपोज निकला हुआ है और बी का भी ट्रांसपोज निकला हुआ है। तो अब सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट चाहिए। तो सी ट्रांसपोज की जगह सी ट्रांसपोज की वैल्यू, बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज की वैल्यू। अब उसी तरीके से रो कॉलम के साथ, फिर ये रो दूसरे कॉलम के साथ, ये रो पहले कॉलम के साथ और ये रो दूसरे कॉलम के साथ। -2 × 1 + 3 × 2, -2 × -3 + 3 × -5, 6 × 1 + -9 × 2, 6 × -3 + -9 × -5। तो ये -2 + 6, ये देखें 3 और 2 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 15, और यहाँ पर देखें 6 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 18। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 45। तो यहाँ पर देखें इसका आंसर क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पर -9 और -12 और 27। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है,
राइट हैंड साइड के। तो ये चीज़ है, यानी वी सी होल का ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने परेशान नहीं होना, ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि ए बी फॉर एग्जांपल एक्स वाई है, इसका ट्रांसपोज इसके होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये अंडरस्टूड बात है। आप पहले वाई लिखेंगे इसका ट्रांसपोज और बाद में एक्स लिखेंगे इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरीके से ई एफ का अगर ट्रांसपोज है, होल का ट्रांसपोज है, तो कैसे लिखा जाएगा, जो ये जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज पहले और ई का ट्रांसपोज बाद में, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे बराबर होंगे। और इसी तरीके से इनवर्स, अगर ए बी का इनवर्स में अगर आपको कहूं तो आप ऐसे लिखेंगे बी पहले इसका इनवर्स और ए बाद में इसका इनवर्स। इसी तरीके से सी डी का इनवर्स अगर मैं कहूं तो ये डी का इनवर्स पहले और ए का इनवर्स बाद में। तो ये एमसीक्यूज में अक्सर औकात पूछ लेते हैं, ऐसे एमसीक्यूज बना देते हैं, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ 1.4 भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक्स करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।